दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो प्रश्नों को लिया है। तो पहला प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है ना। अगर आप 7, 8, 9 या 10 किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपको गुणनखंड आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो वीडियो का पूरा अंत तक देखिए, आपके समझ में एकदम अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पहले वाले प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे। ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इसके गुणनखंड करनी। ठीक। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो एक्स स्क्वायर जो है उसके आगे कोई नंबर है या नहीं है। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर है या नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, तो यानी हम लोग एक मान लें, यानी कोई अंक नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लें, एक मान लें। ठीक। अब आपको क्या करनी है कि इस एक की गुणा आप क्या करेंगे, इस पीछे वाले नंबर से करेंगे। कौन से जिसके पास में एक्स वाई यानी कि कुछ नहीं हो। ठीक है ना, कोई अंक वाला नंबर है ये। तो इस एक की गुणा जब आप इस 20 से करेंगे, ठीक है ना, ऐसे करके, तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास में यहाँ 20 आ जाएगा। इसको यहाँ साइड में रख लीजिए। कितना आ गया, 20। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 20 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो वो 20 ही आए, लेकिन उनको जोड़ने पर ये बीच वाला नंबर 9 बनना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप इसको तोड़ते हैं 10 और 2, तो 10 दूनी कितने हो जाएंगे, 20 हो रहे हैं। ठीक है। अब इन्हीं नंबरों को जोड़ने पर, यानी 10 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो कितने हो रहे हैं, 12, लेकिन हम लोगों को 9 लाने हैं। ठीक है ना। यानी कि आपने जो नंबर तोड़े हैं उनको गुणा करने पर तो ये 20 आना चाहिए, लेकिन इन्हीं नंबरों को जोड़ने पर ये बीच वाला नंबर 9 बनना चाहिए। तो ये तो 9 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या हमने गलत चुनी है। ठीक है। हम लोग फिर ट्राई करते हैं। ये 20, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 और 4। ठीक है ना भाई, 5 चौक कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, और जब मैं 5 और 4 को जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा। तो ये हमारी संख्याएं सही हैं। हमें ये गुणा वाली संख्याओं से काम नहीं है, हमें केवल इनसे काम है अब। ठीक है। ये तो हम लोग चेक करने के लिए लेते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, अब ये एक को तो हटा दें क्योंकि एक का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इस 9 की जगह पे क्या करेंगे, देखिए 5 और 4 को जोड़ने पे 9 आया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 4। इस 9 को क्या लिखेंगे, 5 प्लस 4, और ब्रैकेट बाहर एक्स है तो एक्स लगा देंगे। ठीक है। और प्लस के कितने हैं, 20। ठीक। इसके आगे क्या करेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस इस एक्स की अंदर गुणा करानी है इन दोनों से, तो एक्स का जब 5 से गुणा कराएंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस लगाइए, एक्स का गुणा 4 से करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और ये प्लस का 20। ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से ये दो नंबरों का एक जोड़ा बना लीजिए और यहाँ से इनका जोड़ा बना लीजिए। ठीक है। अब यहाँ से मेन काम बचा, क्या करना है, देखिए हमें ये देखना है कि इन दोनों से ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन, यानी कि जो इन दोनों से हमें कॉमन मिल जाए। तो देखिए यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो हम लोग एक एक्स कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। जब इसमें से एक एक्स जब बाहर आएगी तो यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे प्लस, ये एक्स यहाँ पे पहले ही कॉमन चली गई तो यहाँ पे 5 बच गया। ठीक है। ऐसे करना है। फिर ये प्लस है तो प्लस लगाइए। अब देखिए यहाँ से इन दोनों से हम क्या कॉमन लें, देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स तो कॉमन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है, कॉमन वही लेना है जो दोनों से आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ से क्या करूँ, 4 कॉमन ले लूँ, क्योंकि 4 के पाड़े में 4 के पाड़े में क्या है, 20 आता है। ठीक है ना। तो 4 जब यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा और प्लस, अब आप ये देखिए 4 के पाड़े में 20 कितनी बार पे जाएगा, तो 4 पंजे 20, यानी कि भाग करके देख लो एक तरीके से। ठीक है ना। जब 4 कॉमन लेंगे यानी 4 पंजे 20, यानी 5 बार भाग गया इसका। ठीक है ना। गुणनखंड का नियम ये है कि ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो आपका गुणनखंड सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। ठीक है। अब आगे क्या करना है, हमारे दोनों ये सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सही है। इन दोनों, देखिए यहाँ भी x प्लस 5, यहाँ भी x प्लस 5, तो इन दोनों ब्रैकेट में से आपको एक ब्रैकेट को ही लिखना है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, यानी x प्लस 5।
एक दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, इस ब्रैकेट के आगे जो भी संख्या आएगी, क्या आया एक्स, उसको यहाँ लिखेंगे, उसको पहले लिखना है दूसरे ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट के आगे जो भी संख्या आई है वो लिखनी है। अब इसके सामने जो चिन्ह है वही लगाना है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। आपका ये गुणनखंड हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप जो अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका हम ये दूसरा वाला प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है ना, ये हमारे पास में प्रश्न दे रखा है। ठीक, कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस के 10। ठीक है, इसको हमें हल करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर के आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो आप लोग एक मान लीजिए, एक मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस एक की गुणा पीछे वाले नंबर से करनी है। अब कौन से नंबर से करनी है, जिसके पास एक्स ना हो। तो एक की गुणा आप 10 से करेंगे तो 10 एकम कितना होता है, 10। यहाँ रख लीजिए इसको। इसमें भी हमें वही काम करना है जो अभी किया था। इस 10 को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 10 ही आए, और उनको घटाने पर या जोड़ने पर ये बीच वाला नंबर 3 आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको तोड़ूँ 5 और 2 में, तो 5 दूनी 10, यानी गुणा करने पर तो 10 ही मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं 5 में से इस 2 को घटा दूं तो 3 मिल रहे हैं, और हमें 3 यहाँ पे लेके आने हैं। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या हमारी सही है। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे हल करना है इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ब्रैकेट बनाएंगे आप ऐसे। 3 कब आ रहा है, 5 में से 2 को घटा रहे हैं जब 3 आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5 माइनस का 2। ठीक है ना, यानी कि जब 5 में से 2 घटाएंगे जब 3 आ रहा है ना, तो 5 माइनस 2, 5 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3। बाहर एक्स है तो एक्स लगा देंगे, और माइनस का 10। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स की गुणा करेंगे तो एक्स का इस 5 से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 10। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए ये एक्स स्क्वायर, यानी हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे एक तरीके से। तो देखिए यहाँ माइनस है तो ये माइनस कहाँ जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2x माइनस 10। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है, ब्रैकेट को हल करते हैं उसके अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यानी ये माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस के 2x। यहाँ भी वही काम करना है, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा कॉमन निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर और 5x, तो 5 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 5 नहीं है, लेकिन x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे। जब यहाँ से एक x बाहर आएगी तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस ये एक x कॉमन यहाँ चली गई तो यहाँ पे क्या बच गया, 5। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, तो 2 के बारे में 10 आता है, तो अब 10 तो नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए 2 कॉमन लेंगे। जब मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे x बचेगा और ये माइनस। अब 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है, 2 से आपको इसमें भाग कर दीजिए, 2 पंजे 10 यानी 5 बार। ठीक है, तो देखिए दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, सेम है। आपको ये ध्यान रखना जब आप इसको कॉमन लिया करें ना, तो आप इसका भाग कर लिया करो एक तरीके से। ठीक है ना, जैसे 2 कॉमन लिया है तो 2 का आप इसमें भाग करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो अंदर तो x ही बचेगा, तो ये माइनस ऐसे ही इस 2 का इसमें करेंगे तो 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को ही लिखेंगे x माइनस 5, क्योंकि दोनों सेम है। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, इसके आगे जो भी नंबर आएगा वो, और इसके आगे जो भी आएगा वो, यानी प्लस का 2। ठीक है ना, तो इसका ये आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड करते हैं, और कक्षा 7, 8, 9, 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें।